अच्छा बेटा, कल जो है हमने डिस्कस किया था किसको? लाइटिक साइकिल को। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे लाइजोजेनिक साइकिल। अच्छा, लाइटिक साइकिल जब मैं डिस्कस कर रहा था थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और उस टेक्निकल फॉल्ट के अंदर कुछ टाइम लग गया था। फिर दोबारा काफी टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद मैं ऑनलाइन हुआ था और मैंने लाइटिक साइकिल को वाइंड अप किया था। ठीक है, तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर लाइजोजेनिक साइकिल को, कि बेसिकली लाइजोजेनिक साइकिल क्या है। साइकिल लाइजोजेनिक साइकिल, ठीक है, लाइजोजेनिक साइकिल बेसिकली क्या है आपके पास। ठीक है, तो देखें, लाइटिक साइकिल में मास्टर स्लेव रिलेशनशिप डेवलप हुआ था, लेकिन लाइजोजेनिक साइकिल के अंदर फ्रेंडली एसोसिएशन डेवलप होगी। यहाँ पर होस्ट एंड गेस्ट एसोसिएशन डेवलप होगी। मैं लिख देता हूं, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप डेवलप होगा। होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप डेवलप होगा यहाँ पर। ठीक है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप डेवलप होगा। होस्ट कौन है? होस्ट होगा यहाँ बैक्टीरिया और गेस्ट कौन होगा यहाँ पे? वायरस। ठीक है, अच्छा, या फिर आप कह सकते हैं कि इन दिस एसोसिएशन या फिर इन दिस साइकिल फ्रेंडली एसोसिएशन डेवलप बिटवीन, कि फ्रेंडली एसोसिएशन डेवलप होगी किसके दरमियान में? बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस एंड बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान में फ्रेंडली एसोसिएशन इस साइकिल के अंदर क्या होगी? डेवलप होगी। ठीक है, अच्छा, लाइटिक साइकिल में तो वायरस जो है वो जबरदस्ती, यानी कि बैक्टीरियल सेल के ऊपर उसने अटैक किया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं, देखें कि इन दिस साइकिल friendly association अच्छा देखें, इन दिस साइकिल फ्रेंडली एसोसिएशन डेवलप बिटवीन द डीएनए ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, कि वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान में, बल्कि डीएनए भी नहीं, डेवलप बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, दोनों के दरमियान में एक फ्रेंडली एसोसिएशन क्या हो गई? डेवलप हो गई। द बैक्टीरियल डीएनए या द वायरल डीएनए एसोसिएट विथ बैक्टीरियल डीएनए, कि वायरल डीएनए किसके साथ एसोसिएट हो गया? बैक्टीरियल डीएनए के साथ। इन दिस वे many new bacteriophage viruses are produced without any harmful effect.
क्या है चैट के ऊपर? बेहतर है पहले की क्लास में। स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या आपको? क्या स्क्रीन में कोई इश्यू हो रहा है? स्क्रीन नजर आ रही है सही? थोड़ी क्लियर है? सही है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन दिस वे मैनी न्यू बैक्टीरियोफेज वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट, के बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट्स के यहाँ पर बहुत सारे न्यू बैक्टीरियोफेज वायरसेस बनेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, इससे पहले जो हमारे पास यूं कह लीजिए कि आपके पास वायरस था, वो कौन सा था? बैक्टीरियोफेज, लेकिन बैक्टीरियोफेज में कौन सा? T4 वायरस था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कौन सा वायरस है? यहाँ पर वायरस है टेम्परेट वायरस। देखिए टेम्परेट वायरस किसको कहते हैं? देखिएगा, द वायरस दैट the virus perform both type of the reproduction, called टेम्परेट वायरस। देखिए उस वायरस को टेम्परेट वायरस कहा जाता है जो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करे। दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन से मुराद लाइटिक साइकिल को भी परफॉर्म करे और लाइसोजेनिक साइकिल को भी। लाइटिक साइकिल के अंदर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, हार्मफुल रिलेशनशिप को डेवलप करे, और जबकि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर एक फ्रेंडली एसोसिएशन को क्या कर ले? डेवलप कर ले। तो ऐसा वायरस कि जिसके पास दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी मौजूद हो। तो देखिए टेम्परेट वायरस is also called lambda virus। लैम्डा वायरस, देखिए लैम्डा वायरस इसको एब्रीवेटेड करते हैं इस साइन से, लैम्डा से, ठीक है। अच्छा देखिए अब यहां पर क्या होगा इस स्टेज के अंदर, यानी कि व्हेन डीएनए ऑफ lambda virus enter in the bacterial cell, it form circle or association with बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। सपोज करते हैं यहां पर मैंने कहा कि क्या हुआ, देखें यहां पर ना फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए, मैं इसको यहां से थोड़ा रिमूव करता हूं। देखिए ये है बैक्टीरियल सेल, ये है बैक्टीरियल सेल, और यहां पर ये है बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस, ये है बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही वायरल डीएनए एंटर होगा यहां पर इस तरीके से, ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए, चलें जी, बैक्टीरियल डीएनए या फिर जेनेटिकल मटेरियल है। अब वायरल डीएनए इसके अंदर क्या होगा? एंटर होगा। देखिए वायरल डीएनए आया और आकर के बैक्टीरियल सेल के साथ में क्या हो गया? बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या हो गया? यहां आके एसोसिएट हो गया।
तो देखिए यहाँ पे एसोसिएशन बन गई दोनों के दरमियान में कि ये वायरल डीएनए है और सॉरी ये बैक्टीरियल डीएनए, और जो ब्लू कलर से मैंने किया है ये क्या है, वायरल डीएनए मौजूद है। दोनों के डीएनए ने आपस में एक दूसरे के साथ क्या डेवलप कर ली, एसोसिएशन डेवलप कर ली, ठीक है, विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट, बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट्स के। तो देखिए इन दिस स्टेज virus is called प्रोफेज। इस स्टेज में वायरस को आप किसका नाम देंगे, प्रोफेज वायरस का नाम देंगे। प्रोफेज वायरस किसको कहते हैं, वायरस रिमेन इनएक्टिव विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट्स, के अभी तक वायरस क्या है, इनएक्टिव है, बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के, और इसने फ्रैंकली एसोसिएशन को डेवलप कर लिया है किसके साथ में, बैक्टीरियल डीएनए के साथ में, ठीक है। तो ये जो वायरस है ये रिमेन इनएक्टिव है, तो इसको हमने किसका नाम दिया, प्रोफेज वायरस का नाम दिया, ठीक है। द बैक्टीरिया इन दिस स्टेज is called लाइजोजेनिक बैक्टीरिया, और इस स्टेज में बैक्टीरिया को हम किसका नाम देंगे, लाइजोजेनिक बैक्टीरिया का नाम देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया अभी तक क्या है, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट से बचा हुआ है। किसके हार्मफुल इफेक्ट से बचा हुआ है, वायरस के, ठीक है। तो अब देखें क्या होगा कि डीएनए जो है वो वायरस का बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हुआ। डीएनए जो है वायरस का बैक्टीरियल सेल में एंटर हुआ, और एंटर होने के बाद वो एसोसिएट हुआ किसके साथ में, बैक्टीरियल डीएनए के साथ में। कर दो चेंज आउट, कर दो, हाँ। अच्छा, जल्दी से, स्पीड में। रुके एक मिनट, लाइट आई है तो चेंज ओवर हो, फिर कंटिन्यू करूं मैं इसको। देखो आप क्लियर ना, सही आ रहा, आगे का बेहतर है, बाकी सब पीछे, आगे का बेहतर है। ब्लर है क्या, आप अपने उसमें कनेक्ट करके देखें ना, अभी अंदाजा हो जाएगा स्क्रीन का, इनका नेट का इश्यू है या हमारे पास से ये फॉल्ट आ रहा है। स्क्रीन का कह रहे हैं कि ब्लर है, क्लियर नहीं आ रही। सही है स्क्रीन, मुझे तो यहाँ सही नजर आ रही है कंप्यूटर के अंदर। अस्वा आप देखिएगा, मैं यहाँ से, मैं जब तक इसको चलें कंटिन्यू करते हैं, एसी ऑन करना। अच्छा देखें कि मैंने कहा कि वायरल डीएनए, दिखाइएगा मुझे, एक मिनट लाइएगा, मैं इस तरफ आ रहा हूं। क्लियर है, सही है बेटा, स्क्रीन तो क्लियर है। मैंने यहाँ पर एक दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करके देखा, मुझे तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। जिनको क्लियर नजर नहीं आ रही उनके फिर नेट का इश्यू होगा, वीक कनेक्शन आ जाते हैं, पुअर सिग्नल आते हैं, तो उसकी वजह से भी स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आती है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि वायरस का डीएनए बैक्टीरियल सेल में एंटर हुआ विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट, और कल मैंने बताया था कि जैसे ही वायरल डीएनए बैक्टीरियल सेल में एंटर होता है तो ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसके कंट्रोल में जाती है, वायरस के। लेकिन यहाँ पर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वायरस के कंट्रोल में नहीं है, किसके कंट्रोल में है, बैक्टीरिया के कंट्रोल में। क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया बेसिकली यहाँ पर आपके पास यूं कह लें कि होस्ट है, और वायरस क्या है, गेस्ट है। क्योंकि दोनों के दरमियान में फ्रैंकली एसोसिएशन डेवलप हो गई। हाँ, अगर कब वो होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप डेवलप नहीं होती, जब वायरल डीएनए तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अपने कंट्रोल के अंदर कर लेता। तो यहाँ पर
क्या मसला है यार, कॉर्नर के वर्ड, ठीक है कॉर्नर के मैं हटा देता हूँ, कॉर्नर के अब मैं साइड से थोड़ा साइड से लिखूंगा अगर वहां के वर्ड नजर नहीं आ रहे कॉर्नर के, ठीक है नेक्स्ट उसमें। अच्छा जी देखें, बहरहाल अब चैट पे बंद करो ताकि लेक्चर को कंप्लीट करें। अच्छा देखें, उसके बाद मैंने कहा कि अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर वायरस के कंट्रोल में जाती तो हम कहते हैं कि यहाँ पे फ्रैंकली एसोसिएशन डेवलप नहीं हुई है। तो ऐसा वायरस जो अपनी जो बैक्टीरियल सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल ना करे, उसको हम किसका नाम देते हैं? टेम्परेट वायरस का नाम देते हैं। और टेम्परेट वायरस जो है जाकर के एसोसिएट हो जाए, अच्छा इस टेम्परेट वायरस को दूसरा नाम दिया किसका? लैम्डा वायरस का नाम दिया। ये जाके एसोसिएट हो गया किसके साथ? यानी कि बैक्टीरियल डीएनए के साथ, और इसने बैक्टीरियल डीएनए के साथ एसोसिएशन बना ली। अब सेल देखिए किसका है? बैक्टीरिया का। एंजाइम किसके हैं? बैक्टीरिया के। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसके कंट्रोल में है? बैक्टीरिया के। तो अब रेप्लिकेशन कौन करेगा? बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेशन करेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अभी तक किसके कंट्रोल के अंदर है? बैक्टीरिया ही के कंट्रोल में। तो जब जब बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेट करेगा, वायरल डीएनए भी उसके साथ साथ क्या करता जाएगा? रेप्लिकेशन करता जाएगा। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, इसको साफ करता हूं। देखिए बैक्टीरियल डीएनए स्टार्ट रेप्लिकेशन। ये बैक्टीरियल डीएनए ने क्या स्टार्ट कर दी? रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। देन इन ईच राउंड viral DNA also replicate। देखिए यहां पर रेप्लिकेशन कौन कर रहा है? बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, और उस बैक्टीरियल डीएनए के साथ एसोसिएट है कौन? वायरल डीएनए एसोसिएट है। बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, अच्छा रेप्लिकेशन करेगा, उसके साथ एसोसिएशन वायरल डीएनए की, तो हर राउंड के अंदर वायरल डीएनए भी साथ साथ क्या करता जाएगा? रेप्लिकेशन करता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? इन दिस वे many new bacteriophage viruses are produced without any harmful effects, कि बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के यहाँ पे न्यू बैक्टीरियोफेज वायरसेस क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। तो ये तो आपके पास क्या है? देखिए लाइसोजेनिक साइकिल में आपने देखा कि होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप डेवलप हुआ। फ्रैंकली एसोसिएशन जो है दो यानी कि डीएनए के दरमियान के अंदर क्या हुई? डेवलप हो गई। लेकिन सम टाइम ड्यू टू सर्टेन रीजन, देखिए यहाँ पर सम टाइम due to certain reason such as chemical, रेडिएशन, ठीक है, कौन सी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जाने। लेकिन बसा औकात क्या होता है कि केमिकल की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, या फिर हीट की वजह से वायरल डीएनए क्या हो जाएगा? एक्टिवेट and then start lytic cycle, ठीक है। in this way bacterial cell तो ऐसे में क्या होगा? जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा? डैमेज।
डैमेज हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या हुआ कि वायरल डीएनए बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट था, लेकिन वहां पर किसी किस्म के हार्मफुल इफेक्ट कॉज नहीं कर रहा था। और वहां पर जो हार्मफुल इफेक्ट कॉज हुए वो किसकी वजह से कॉज हुए? रेडिएशन की वजह से, केमिकल की वजह से, क्योंकि वो वायरल डीएनए जो अब तक क्या था, इनएक्टिव था, उस वायरल डीएनए को एक्टिवेट कर दिया किसने? रेडिएशन और केमिकल्स ने। तो दोबारा से वो एक्टिवेट हो गया और उसने वहां पे क्या, लैक्टिक साइकिल को स्टार्ट कर दिया। तभी तो इसको टेम्परेट वायरस का नाम दिया था कि ऐसा वायरस जो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रखता हो, लाइजोजेनिक मतलब फ्रैंकली एसोसिएशन भी बनाए और लैक्टिक साइकिल मतलब हार्मफुल रिलेशनशिप को भी क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो उस वायरस को हम टेम्परेट वायरस या फिर किसका नाम देते हैं? लैम्डा वायरस का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ, बैक्टीरिया के हिफ्जा, इसके अंदर जो आपके पास यूं कह लीजिए बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की डीएनए की कॉपी देखें, वहां पर जो वायरस के पास जेनेटिकल मटेरियल होगा उसमें जो है आपके पास सम अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए भी मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंसी किसकी है? वायरल डीएनए की डोमिनेंसी है। तो इसीलिए जो न्यू वायरसेस बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं? बैक्टीरियोफेज वायरसेस बन रहे हैं। लेकिन वायरल डीएनए में बैक्टीरिया के डीएनए का अमाउंट भी मौजूद होगा। जैसे कि आप देखते हैं ना ट्रांसडक्शन के अंदर, ट्रांसडक्शन जो कि एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिकल मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के पास पहुंचता है, किसकी मदद से? बैक्टीरियोफेज वायरस की मदद से पहुंचता है। वो चैप्टर नंबर मैं आपको 6 के अंदर क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कि रेडिएशन थी, केमिकल्स थे या फिर हीट थी, इन्होंने वायरल डीएनए को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से उसने दोबारा क्या स्टार्ट कर दिया? लैक्टिक साइकिल। सपोज करें कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एग्जांपल कुछ टॉपिक से हट करके है बिल्कुल से। सपोज करें कि एक फॉरेस्ट, एक जंगल था, उस जंगल के अंदर कुछ लायन, शेर के बच्चे मौजूद थे। अच्छा, शेर के बच्चे में कितनी, बहुत कम एज के, बामुश्किल 1 मंथ के वो क्या थे, यानी कि बेबीज थे या चाइल्ड थे, जो भी थे। अच्छा, वो अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि पेरेंट्स से बिछड़ गए। अच्छा, जब पेरेंट्स से बिछड़ गए तो बहुत दूर निकल गए। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को तलाश कर रहे हैं और बच्चे पेरेंट्स को तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल पाए। तो वो बच्चे जो है बहुत दूर बिछड़ गए, अपने पेरेंट्स से अलग हो गए और अलग होने के बाद कहीं एक ऐसी जगह पे पहुंच गए कि जहां पर कुछ बकरियों के बच्चे मौजूद थे और वो आपस में खेल कूद कर रहे थे। अब उन शेर के बच्चों ने देखा कि बकरियों के कुछ बच्चे हैं, वो भी उनके साथ वहां पर चले गए और जाकर के खेलना कूदना स्टार्ट कर दिया। जब खेल कूद करने के बाद जब बकरियों के बच्चे थक गए तो जाकर के वहां पे कुछ प्लांटेशन लगी थी, उन प्लांट्स को टाइम आउट हो गया। देखना जरा, टाइम आउट हुआ इसका क्या? अच्छा, तो अब क्या हुआ उसके बाद के वो भी वहां पर जो है, यानी कि उनके साथ लीव्स वगैरह को या प्लांट्स को खाना पीना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, जब खा पी के थक गए तो सो गए। तो अब क्या हुआ कि शेर के वो बच्चे वो जो थे, यानी कि उन बकरियों के बच्चों के साथ खेलने कूदने और फिरने लगे। ऐसे करते करते वो बच्चे क्या हो गए? बड़े हो गए, जवान हो गए। एक दिन वहां से किसी एक शेर का गुजर हुआ। शेर ने देखा बकरियां, उसने कहा क्यों ना इनको फीड किया जाए। अब वो खामोशी से उनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता छुप के जाने लगा। जब छुप के जाने लगा तो वहां देखा कि कुछ शेर भी मौजूद थे, वही बच्चे जो बड़े हो गए, जवान हो गए। अब अब क्या हुआ कि उसने जब ये देखा तो बहुत हैरान हुआ कि ये इसको खा क्यों नहीं रहे, बकरियों को, इनके साथ क्यों खेल कूद कर रहे हैं, इनके साथ क्यों रह रहे हैं। अब वो उनके पास गया और जाकर के बोला शेर के बच्चों से, वो जो बिछड़ गए थे, बड़े हो गए, उन बकरियों के साथ रहते रहते, जाकर के पूछा कि तू कौन? उसने आवाज निकाली, मैं बकरी। अरे ये क्या माजरा है, तो मैं इससे पूछ रहा हूँ तू कौन, ये आवाज निकाल रहा, मैं बकरी। वो फिर क्या हुआ, उन शेर के बच्चों को जो जवान हो गए थे एक पानी के तालाब के ऊपर, एक पॉन्ड के ऊपर ले गया। ले जाने के बाद उसने क्या करा कि दिखाया कि देख तू तो मेरे जैसा है, तू तो मेरे जैसा है, तेरा काम इनके साथ खेलना नहीं बल्कि इनको क्या है, खाना है। अब उन शेर के बच्चों में जो बकरियों के बच्चों के साथ खेल कूद के जवान हुए थे, बड़े हुए थे,
उनमें अब तक जो एक हैवानियत सोई हुई थी, उस गुजरने वाले शेर ने वहां से उनके अंदर उस हैवानियत को क्या कर दिया, जगा दिया। और जगाने के बाद फिर वो दोनों गए और जितने भी बच्चे थे वो उस शेर के साथ गए और वहां जाकर के उन बकरियों का सफाया कर दिया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ कि वायरल डीएनए बैक्टीरियल सेल में था, उसको पता ही नहीं था कि मैं इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। समझ रहे आप मेरी बात को? उसने उसके साथ में फ्रैंकली एसोसिएशन बना ली, जैसे वो शेर के बच्चे बकरियों के साथ थे, पता ही नहीं था कि हम इनको खा सकते हैं, हम इनको फीड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इस वायरल डीएनए ने बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होके बैक्टीरियल डीएनए के साथ एसोसिएशन बना ली और वहां पर अब किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, किसके रूल को फॉलो कर रहा है, बैक्टीरियल सेल के, बैक्टीरिया के रूल को फॉलो कर रहा है। और वहां से फिर कुछ रेडिएशन या कुछ केमिकल्स या फिर हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ने जब उस वायरल डीएनए को अफेक्ट किया तो उसे होश आया कि ये मैं कर क्या रहा था, मैं तो इसको अपने कंट्रोल में कर सकता हूं, बल्कि उल्टा मैं इसके कंट्रोल के अंदर आ गया, उल्टा मैं इसके कंट्रोल के अंदर आ गया। और वहां पर भी यही हुआ जो मैंने एग्जांपल दी कि वहां से गुजरने वाला शेर, उसने उस सोई हुई हैवानियत को जगाया। तो यहाँ पर वो कौन जिम्मेदार है, रेडिएशन से। सपोज कर लें कि रेडिएशन, हीट, केमिकल वो है जो वहां से शेर को साफ, ठीक है ना। और उन्होंने फिर क्या काम करा, उन बकरियों को फीड कर लिया था। यहाँ पर भी इस वायरस ने क्या काम करा, उस बैक्टीरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और कंट्रोल में करने के बाद किसको स्टार्ट कर दिया, वहां पर लाइटिक साइकिल को स्टार्ट कर दिया। तो ये तो आपका लाइटिक साइकिल था जिसके अंदर फ्रैंकली एसोसिएशन डेवलप हुई थी। अब लाइटिक साइकिल के बाद आगे चलते हैं वायरॉइड और पिरियन की तरफ कि वायरॉइड क्या है और पिरियन क्या है। ठीक है बेटा, चलें जी वायरॉइड और पिरियन की तरफ चलते हैं। अब स्क्रीन सही आ रही है आपको, स्क्रीन सही नजर आ रही है आपको? अब वायरॉइड को डिस्कस करते हैं कि वायरॉइड क्या है। वायरॉइड, पिरियन, फिर क्लासिफिकेशन और डिजीज, और ये चैप्टर आज खत्म इंशाल्लाह। अच्छा, डिजीज में वर्बली डिस्कस करूंगा, आप लोग खुद बुक के अंदर रीड कीजिएगा, कोई ऐसी खास या कोई ऐसी समझाने वाली चीज नहीं है उनके अंदर, ठीक है। वायरॉइड के ऊपर डिस्कस करते हैं कि वायरॉइड क्या है बेसिकली आपके पास, ठीक है। अच्छा देखिए, वायरॉइड को मैं कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिखता हूँ कि दे हैव सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर आरएनए, ठीक है। इनके पास क्या होगा, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर आरएनए, मतलब इनके पास जो जेनेटिकल मटेरियल है वो किस फॉर्म के अंदर है, सर्कुलर आरएनए की फॉर्म में है। कंटेन कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इनके पास, मैनी हंड्रेड के करीब। कंटेन चले 252 300 तक न्यूक्लियोटाइड्स इनके पास क्या हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। देखिए वायरॉइड जो है इज नॉट अ वायरस, वायरॉइड वायरस नहीं है, यानी कि इज अ another class of pathogen, another class of pathogen। पैथोजन आप जानते हैं किसको कहते हैं, जो क्या कॉज करे, डिजीज कॉज करे, उसको पैथोजन का नाम देते हैं। अगर वायरॉइड वायरस होता तो इसको हम अलग से डिस्कस नहीं करते, लेकिन हाँ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक वायरस से मिलते जुलते हैं, कंप्लीटली कैरेक्टरिस्टिक इसके वायरस से मिलते जुलते नहीं है। ये वायरस जैसा, लेकिन वायरस से इंटायरली क्या है, डिफरेंट है। आपके पास बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक इसके ऐसे हैं जो किससे मैच करते हैं, किससे रिजेम्बलेंस करते हैं, वायरस से रिजेम्बलेंस करते हैं। अच्छा देखें, अच्छा इनके पास सिंगल मॉलिक्यूल्स होगा सर्कुलर आरएनए का। देखें, दे आर सिंपल and smaller as compared to वायरस।
कि वायरस के मुकाबले में ये क्या होते हैं, सिंपल और स्मॉलर होंगे। दे हैव नेकेड प्रोटीन। नेकेड प्रोटीन से मुराद मतलब नो कैप्सिड, नो कैप्सिड। इनके पास नेकेड प्रोटीन होगी, इसका मतलब ये है कि इनके पास प्रोटीन कोर या प्रोटीन कोड कैप्सिड क्या होगा, नेकेड होगा, एब्सेंट होगा, वो मौजूद नहीं होगा। ठीक है, यानी कि देयर जेनेटिकल मटेरियल, देयर जेनेटिकल मटेरियल is not close inside the capsid because capsid is absent। कि इनका जेनेटिकल मटेरियल जो है वो कैप्सिड के अंदर नहीं होता है, क्योंकि कैप्सिड इनके पास क्या होता है, बेसिकली तौर के ऊपर एब्सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद देखें दे अटैक ऑन द, किसके ऊपर अटैक करते हैं ये, दे अटैक ऑन द प्लांट्स। किसके ऊपर अटैक करेंगे, प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, और अटैक करने के बाद क्या करेंगे, यूज देयर सेलुलर एंजाइम for replication, due to which growth of plant affected। कि इन्होंने, इनका काम क्या है, ये किसके ऊपर अटैक करते हैं, सिर्फ प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं, एनिमल्स के ऊपर ये अटैक नहीं करते। ये प्लांट के ऊपर गए, प्लांट के इन्होंने सेलुलर एंजाइम को यूज किया, और सेलुलर एंजाइम को यूज करने के बाद इन्होंने क्या करा, रेप्लिकेशन की, मतलब अपने जैसों की क्या की, फॉर्मेशन की। तो बेसिकली इनके पास कैप्सिड नहीं होता। ठीक है ना, और वायरस के मुकाबले में ये सिंपल भी होते हैं, वायरस के मुकाबले में ये स्मॉलेस्ट भी होते हैं। इनके पास सर्कुलर टाइप का डीएनए मौजूद होगा, जेनेटिकल मटेरियल। ठीक है, और उसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 250 से 300 तक क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। तो वायरस से रिजेम्बलेंस तो रखता है, लेकिन वायरस जैसा नहीं है। मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक इसके वायरस जैसे नहीं होते। मीटिंग खत्म होने वाली है जी सर, 10:09:08। ठीक है, अच्छा वायरॉइड है, वायरॉइड के बाद अब डिस्कस करेंगे पिरियन को। तो वायरॉइड तो आपके पास क्लियर है। ठीक है, आप पिरियन को डिस्कस करेंगे। मीटिंग एंड हो रही है।